हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 14 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिनोनिम का मतलब होता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ मैं आपको, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने अक्सर हिंदी व्याकरण में इसको सुना होगा। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं कि शब्द एक है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं, हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और सब नामों का मतलब एक ही बनता है। जैसे आप ले लीजिए भगवान शिव। भगवान शिव को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, महादेव बोलते हैं, भोलेनाथ बोलते हैं, शंकर बोलते हैं, केदारनाथ बोलते हैं, त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं, और भी अलग अलग नाम हैं उनके। तो नाम अलग अलग हैं लेकिन हम संबोधित एक ही को कर रहे हैं, ठीक है। सबका मतलब भी एक ही बनना है कि हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। और एक होता है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। आप विलोम शब्द बोलें या आप बोलें विपरीत शब्द, ठीक है, विपरीत शब्द। अब ये विलोम शब्द होते क्या है? शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब। जैसे गुड, गुड का उल्टा क्या हो गया? बैड। हम ये कह सकते हैं कि गुड का एंटोनिम बैड है या बैड का एंटोनिम गुड है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर इन तीनों शिफ्ट के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक शब्द दिया गया है ये, अब इसका आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पे टिक लगाना है, मिलता जुलता शब्द, ठीक है। देखो हमारा पहला वर्ड है बल्कि। बल्कि का मतलब होता है भारी, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा एरी। एरी का मतलब होता है हवादार। तो भारी और हवादार में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए सॉफ्ट, मुलायम। मुलायम और भारी में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन में गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्कैंटी, मतलब कम। कम और भारी, जो चीज़ कम होगी वो भारी तो होगी नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बड़ा। तो जो चीज़ बड़ा होता है वही भारी भी होता है और बल्कि भी होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेस्ट्रो। मेस्ट्रो का मतलब होता है कलाकार, ठीक है। ऑप्शन देखिए, जीनियस मतलब तेज दिमाग वाला, सिनाइल मतलब बूढ़ा, स्लेंडर मतलब पतला, नोविस मतलब नया। अब कलाकार और नया को रिलेशन बनना है? नहीं। कलाकार और पतला, कलाकार मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। कलाकार बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कलाकार तेज दिमाग वाला, जो ज़्यादातर कलाकार होते हैं वो जीनियस ही होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मेस्ट्रो और जीनियस आपस में क्या है? सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजावट। अब ये वर्ड आया कहाँ से है? गार्निश का मतलब होता है कि जब कोई भी खाना होता है, जब वो तैयार हो जाता है तो हम उसे ऊपर से उसको और सजाते हैं। जैसे आपने दाल खाई होगी, दाल मखनी, तो दाल मखनी तैयार हो जाती है तो हम उसके ऊपर से कोरिएंडर यानी कि धनिया छिड़कते हैं ताकि वो और अच्छी लगे, उसमें और सजावट करते हैं। तो वहीं से वर्ड आया गार्निश। ज़्यादातर गार्निश वर्ड खानों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए। पहला हमारा है एम्बेलिश, मतलब संवारना। उसके बाद वेंड मतलब गुजरना। उसके बाद ब्लेमिश मतलब दोष, और लास्ट ऑप्शन है डिसमेंटल, नष्ट। अब सजावट और नष्ट में कोरिलेशन बनना है? नहीं, तो ऑप्शन गलत है।
सजावट और दोस्त में कोरिलेशन बनना है? नहीं। सजावट और गुजरना में कोरिलेशन बनना है? नहीं। तो देखिए संवारना और सजावट दोनों एक ही मतलब निकाल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम्बेलिश। गार्निश बोलो या एम्बेलिश बोलो, दोनों आंसर एक ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है अलौकिक। ठीक है, ऑप्शन देखिए। डिरेंज्ड मतलब उलझा हुआ। स्पूकी मतलब डरावना। रेकलेस मतलब लापरवाह। इंसाइटफुल मतलब व्यवहारिक। ठीक है, तो ना ही उलझा हुआ करेक्ट आंसर है, ना ही लापरवाह करेक्ट आंसर है, ना ही व्यवहारिक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्पूकी मतलब डरावना। अलौकिक और डरावना कुछ हद तक सिमिलर वर्ड हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है आदेश, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे एसएससी का, तो वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हो, वहाँ पे स्टार लगा होता है ऐसे रेड कलर से। जैसे यहाँ पे आपका एक नाम है, आपको अपना नाम टाइप करना है, यहाँ पे नेम आपसे लिखा होता है, और नेम के आगे वहाँ पे आपको रेड कलर का ऐसा स्टार दिखता होगा। इसका मतलब आपको वो कॉलम फिल करना मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, अवश्य है, आपको उसको फिल करना है, वरना आप अगले फॉर्म को, अगले ऑप्शन पर नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड आया मैंडेट। ठीक है, मैंडेट का मतलब होता है आदेश, मैंडेटरी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखिए इसकी। क्वेश्चन मतलब सवाल। रिक्वेस्ट अनुरोध। एनक्वायर पूछताछ। कमांड आज्ञा। ठीक है, हम यहाँ पे एक आपसे, जैसे फॉर्म के समय जो एसएससी आपसे कमीशन कह रहा है कि आपको अपना नाम फिलअप करना ही है। ठीक है, इसलिए स्टार लगा दिया है। आप जब तक आप फिलअप नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। तो एक तरह से वो क्या है, आदेश दे रहे हैं आपसे, आज्ञा दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं आपसे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैंडेट और कमांड, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे? टोटल हमने सिनोनिम देखे 5। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 5 सिनोनिम पूछे गए थे, मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे, जो कि है एंटोनिम पे बेस्ड। मैंने आपको बताया कि एंटोनिम क्या होते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम दे देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है बिल्कुल उल्टा मतलब। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे साफ बोला है कि आपको अपोजिट बताना है, बिल्कुल उल्टा। देखिए पहला वर्ड है हमारा अनफिज्ड। अनफिज्ड का मतलब होता है सच्चा। ठीक है, अब इसका बिल्कुल उल्टा मतलब बताना है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है सिंसियर मतलब ईमानदार। जेन्यून मतलब असली। प्रिटेंडेड मतलब पाखंडी। और एक्सप्रेसिव मतलब अर्थपूर्ण। तो देखिए सच्चा, ईमानदार, उल्टा तो नहीं बनना, तो ये हम इसका क्या है, सिनोनिम है। असली नहीं बन रहा। पाखंडी, जो लोग सच्चे होते हैं वो पाखंडी नहीं होते। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अनफिज्ड का एंटोनिम है प्रिटेंडेड मतलब पाखंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनसिक्योर मतलब असुरक्षित। ऑप्शन देखिए। सस्पिशियस मतलब संदिग्ध। एंशियस चिंतित। मैसिव बड़ा। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी। ठीक है, अब देखिए इनसिक्योर मतलब जो अपने आप में, जिसको अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डरता है, तो हमेशा वो अपने आप को असुरक्षित समझता है। इसका जस्ट उल्टा हो गया कॉन्फिडेंट, मतलब जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कॉन्फिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसोल्यूट मतलब स्थिर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। इनफ्लेक्सिबल अटल। स्लगिश आलसी। बारबेरिक असभ्य। और वेवरिंग हिचकिचाहट।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, वेवरिंग मतलब हिचकिचाहट, करेक्ट आंसर होगा। इसका जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ब्रेशनेस। ब्रेशनेस का मतलब होता है भड़कीलापन। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, नर्व, नस, टिमिडिटी, कायरता, बोल्डनेस, साहस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टिमिडिटी। ब्रेशनेस और टिमिडिटी दोनों आपस में एंटोनिम है एक दूसरे की। नेक्स्ट पे आते हैं हिडियस। हिडियस का मतलब होता है भयंकर, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, डिसगस्टिंग, घिनौना, शॉकिंग, चौंका देने वाला, एट्रैक्टिव, आकर्षक, और गेस्टली, भयंकर। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल एंटोनिम बन रहा है ऑप्शन नंबर 3, एट्रैक्टिव, ठीक है। ये आपका इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, सॉरी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑगस्ट मतलब प्रतापी, प्रसिद्ध, फेमस। ऑप्शन देखते हैं, इमिनेंट, घटित होने वाला, ठीक है। उसके बाद इमिनेंट, प्रसिद्ध, परमानेंट, स्थायी, इलिसिट, अवैध। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट पे आते हैं लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। ऑप्शन देखते हैं, नोटिसिएबल, ध्यान देने योग्य, प्रेशियस, कीमती, कमांडेबल, प्रशंसनीय, और डिसरिस्पेक्टेड, अपमान। अब जिसकी आप प्रशंसा करते हैं आप उसका अपमान तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर डिसरिस्पेक्टेड, ये इसका जस्ट उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही इसका क्या है, एंटोनिम, ठीक है। तो देखिए टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे, 7, और टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, 5, टोटल हो गए 12 वर्ड्स तीनों शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर पहुँचोगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप PDF को ओपन करोगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, और जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, इसी को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। आप समझ जाना कि ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।